हरे कृष्णा। अब सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा, मुझे थोड़ी कोल्ड हो रखी है। आवाज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कृपा करके माफ़ कर दीजिएगा। और इसीलिए थोड़ा वीडियो बनाने में भी थोड़ी लेट हो गई। तो चलिए चलते हैं। तो आज मैंने सोचा अब सबको सन मेडिटेशन सिखाते हैं। तो सन मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है? सन मेडिटेशन, पहले थोड़ा मेडिटेशन के बारे में समझा लेती हूँ, उसके बाद आप सबको मेडिटेशन के बारे में जानकारी देती हूँ। ठीक है? तो पहले सन मेडिटेशन होता क्या है? सन मेडिटेशन ये होता है, अगर वो क्या है, एक सफ़ेद ऊर्जा है। ठीक है? जब सन उगता है तो थोड़ा ऑरेंज दिखता है, क्योंकि वो एक्चुअल में एक आग का गोला है। उसके बाद जब वो पूरा उग जाता है, जब सनराइज़ हो जाता है, वो पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो सफ़ेद एनर्जी का काम क्या है? सफ़ेद एनर्जी कुछ भी हो, भगवान की ऊर्जा हो चाहे सन हो, सन एकमात्र सफ़ेद एनर्जी है जो हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। तो जब हर किसी को तो ये करना ही चाहिए, जब सन राइज़ होता है, उठो, भगवान के मुँह के दर्शन करो। सनराइज़ जब होता है तब उठ के सूरज को प्रणाम करो। सूरज की तरफ तो थोड़ा टाइम देखो कैसे उगता है, कैसे धीरे धीरे ऑरेंज से वाइट होता है। तो और उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ये जो होता है ना, वाइट एनर्जी, वो क्या करते हैं, हमारे सारे खराब कर्म को कट करके हमारे जीवन को उजाला कर देते हैं, रोशनी से भर देते हैं। तो ये जब सन उगता है ना, ये मेडिटेशन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो इसका बहुत 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 लाभ मिलता है। ठीक है? तो अगर नहीं कर सकते हैं सुबह का टाइम तो कोई बात नहीं है, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। तो फिर सूरज का रोशनी क्या करते हैं, जैसे हमारे हर दिन को उजाला करते हैं, वो हमारे पूरे जो पास्ट का जो खराब कर्मा होता है ना, वो सब कट के ख़त्म कर देता है। ठीक है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, सूरज की रोशनी को अपने अंदर लेंगे और हमारे जो खराब कर्मा है, जो भी है, उसको हम कट करेंगे। और हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, अगर कुछ भी खराबी चल रहा है तो उसको भी हम सुधारने की थोड़ी कोशिश करेंगे। इसको कंटिन्यूसली 21 डेज़ करना चाहिए। कुछ भी चीज़, अब कुछ भी मेडिटेशन करो, उसको 21 डेज़ या तो 45 डेज़ या तो 51 डेज़ तक तो करना ही चाहिए। अगर उसका लाभ देखना है तो आज कुछ कर रही हूँ, कल कुछ कर रही हूँ, परसों कुछ कर रही हूँ, तो वो उतना इफ़ेक्ट नहीं देता है। आज कर लिया, फिर 7 डेज़ बाद कर लिया। आप कंटिन्यूसली एक चीज़ को करोगे ना, तो उसका ऊर्जा कंटिन्यूसली थोड़े 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 करके हमारे अंदर बढ़ता जाता है। अगर आप पौधों के रोज़ पानी दोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। अगर आप 2 दिन बाद दोगे तो पौधा मुरझा जाएगा, तो फिर आप फिर से जीरो में आ जाओगे। तो आज शुरू कर रहे हो, कंटिन्यूसली कुछ दिन कुछ भी चीज़ 21 डेज़ का संकल्प ले लो कि मैं आज से कर रही हूँ, 21 डेज़ तक करूँगी इसको। तो वो एक ऊर्जा बन जाती है और आपके बॉडी के ऊपर आपका जो भी संकल्प आपने लिया है, जिस कारण है तो आप उसको करेंगे ना, तो उसका एक बेनिफिट देखने को मिलता है। तो वैसे आज करोगे, 2 दिन बाद करोगे तो आप फिर से जीरो में आ जाओगे, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा देखने को। तब आप बोल नहीं सकते ऐसे कि हाँ आप तो बताते हो, आप लोग तो बताते हो, बाद में होता कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी चीज़ को करो कि किसी का कर्मा थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, किसी का कुछ रहता है, तो कम से कम 21 डेज़ रखना चाहिए। अगर आपको देखने में अच्छा मिल रहा है तो उस चीज़ को और थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए। और अगर 21 डेज़ के अंदर किसी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं होता है तो उस चीज़ को थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए। आप कुछ भी करो, ठीक है? तो आज करते हैं हम लोग सन मेडिटेशन। चलिए बैठ जाइए आराम से, सब लोग बैठ जाइए आराम से।
और पहले थोड़ा हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, ओम ध्वनि का सहायता लेंगे। ठीक है, आराम से बैठ जाइए और अपने सांसों पे ध्यान लगाइए। काउंट कीजिए 5 सेकंड तक कितना सांसें आप ले रहे हो और उसमें कितना विचार आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान लगाइए। ध्यान लगाइए, सब लोग ध्यान लगाइए। ध्यान लगाइए सांसों में, सांस लेते रहिए, धीरे धीरे सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए। ठीक है, सांस लेते लेते अपने दोनों आईब्रोज के अंदर ध्यान लगानी है आपको। कौन सा कलर दिख रहा है आपको? जो भी कलर आपको दिख रहा है दोनों आईब्रोज के बीच, उस कलर का पीछा कीजिए, उस कलर को देखिए। किसी को रेड दिखेगा, किसी को ब्लू दिखेगा, जिसको जो कलर दिखता है वो कलर दिखिए। और अगर ब्लैक कलर दिखता है तो ब्लैक कलर को बोल दीजिए, मैं आपसे बाद में मिलूँगी। वो हमारे खराब कर्मा के कलर हो जाता है, पस्ट कलर हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर ब्लैक कलर किसी को दिख रहा है तो हमारे कान्हा जी भी कभी कभार ब्लैक कलर में दर्शन देते हैं, अपने श्याम वर्णा के साथ दर्शन देते हैं। महामाता महाकाली भी अपने श्याम वर्णा के साथ दर्शन देते हैं। आप यूँ सोच सकते हैं कि कान्हा जी आपसे मिलने आया है या तो आई है, महामाता महाकाली आपसे मिलने आई है या तो आया है। ठीक है, तो ध्यान लगाइए, दोनों आईब्रोज के बीच ध्यान लगाइए। दोनों आईब्रोज के बीच जो भी कलर दिखता है उनको प्रे कीजिए कि मुझे सफ़ेद सान ऊर्जा के पास लेकर जाए, मुझे सफ़ेद सान ऊर्जा के पास लेकर जाए। सान ऊर्जा के पास आपको लेकर जाए। आप सान ऊर्जा के पास पहुंच गए हो, आप सान के पास पहुंच गए हो। सिर्फ और सिर्फ एक सूरज नहीं, बहुत सारे सूरज है। भगवान श्री कृष्ण, माता दुर्गा, माता महाकाली अपने शरीर में इतनी सफ़ेद ऊर्जा भर के रखती है कि हजार सूरज की ऊर्जा का रोशनी उनकी बॉडी से निकलता है। तो आप उस सफ़ेद ऊर्जा में पहुंच गए हो। हजार सफ़ेद ऊर्जा में हजार सूरज मिलके जो सफ़ेद ऊर्जा बनते हैं, उस ऊर्जा के मिडिल में आप बैठे हुए हो। शांति से बैठ जाइए और सफ़ेद ऊर्जा से बोल दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ मेरा पूर्व जन्म का क्या कर्म था और आने वाला दिन में क्या कर्म होगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे हर चीज़ से बचा लीजिए प्रभु, मुझे हर चीज़ से बचा लीजिए। अगर कोई खराब कर्म है तो वो कट कर दीजिए, वो सेटलमेंट कर दीजिए प्रभु, उसको ख़त्म कर दीजिए। मेरा आने वाला जीवन ऐसा ही सफ़ेद ऊर्जा से, खुशी से, प्रेम से भरी हुई रहे। मेरा आने वाला दिन, मेरा आने वाला जीवन, मेरे परिवार के हर सदस्य के आने वाला दिन, आने वाला जीवन ऐसा ही सफ़ेद ऊर्जा से भरी हुई रहे। तो सफ़ेद ऊर्जा को अपने अंदर जाने दीजिए
और किसी और को भी उस सफ़ेद ऊर्जा के अंदर बिठाना चाहते हो तो बिठा सकते हो। तो सफ़ेद ऊर्जा में खेल लीजिए, नहा लीजिए, सफ़ेद ऊर्जा में नहा लीजिए। जितना मन करे उस रोशनी को अपने अंदर जाने दीजिए, उस रोशनी को अपने अंदर जाने दीजिए, उस रोशनी को अपने अंदर जाने दीजिए। उस सफ़ेद ऊर्जा को अपने अंदर जाने दीजिए। नहा लीजिए, खेल लीजिए, बच्चों की तरह खेल लीजिए सफ़ेद ऊर्जा के साथ। वही हमारे असली माता पिता है, हमारे सोल को बनाने वाला माता पिता है। उसमें नहा लीजिए, खेल लीजिए, बच्चों की तरह कुछ बातें करना है कर लीजिए, रो लीजिए, बचपन याद कर लीजिए और बोल दीजिए कि हम लोग आपसे दोबारा मिलने आएंगे। अभी जो भी होगा आप जानो, प्रभु को समर्पण कर दीजिए। आज से जो कुछ भी होगा आप जानो कैसे आगे का जीवन होगा। हमारा आगे का जीवन खुशी से भर देना। प्रभु को बोल दीजिए, प्रभु को बोल दीजिए और प्रभु संग बातें कीजिए। सफ़ेद ऊर्जा के चरण में बैठ जाइए। सफ़ेद ऊर्जा के चरण में बैठ के, लेट के, जो मन में आए वो कर लीजिए। अपने अंदर भरने दीजिए सफ़ेद ऊर्जा भरने दीजिए और यूँ सोचिए कि आपका जो भी पूर्व जन्म का कर्मा था वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है प्रभु। सफ़ेद ऊर्जा कट कर रहा है प्रभु। हमारे माता पिता, हमारे प्रभु, हमारे सफ़ेद ऊर्जा, हमारे शान की ऊर्जा, हमारे हजार शान की ऊर्जा, हमारे सारे तकलीफ़ से हम सबको बचा रहा है। ठीक है, आप सब लोग धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, आराम कीजिए और जितना मन करे उस एनर्जी में लेटे रहिए, विश्राम कीजिए। जितना मन करे विश्राम कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आज का मेडिटेशन। धीरे धीरे और भी सब कुछ बताऊंगी। तो ठीक है, हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ की, जय माता महाकाली की, हरे कृष्णा, जय सिया राम।